बढ़ा कर तूने जो हिम्मत दी, तब हौसला बन गया। डोर जो तूने थामी है जीवन की, दवा भी दुआ बन गई। अपनों से दूर थे, वादे मजबूर थे, फर्ज निभाता वो चला। घेरे तुझे मुश्किलें, आवाज दे हम यहाँ, रुक पड़े काफिले, तू जोर तो आज़मा, बुलंद तेरा हौसला है बड़ा, सलाम दिल से मेरा। आप सुन रहे हैं विद्या प्रभात सुबह सवेरे। दिन नया दुनिया नई, दुनिया नई बातें कई। जब उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे जीवन में एक और मौका दिया है तो वह धन्य हो गया। हाय, हेलो, नमस्ते आप सभी श्रोताओं का। मैं आरजे रुद्र कुमारे कक्षा 9वीं विलबर्ट से और मेरे साथ आरजे कांचन शेजव कक्षा 9वीं मैग्नोलिया से ऑडियो चैनल विद्या प्रभात सुबह सवेरे में आपका स्वागत करते हैं। तुम्हें पता है कांचन, आज क्या खास बात है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं पता तो चलो सभी को बता ही देता हूँ। श्रोताओं, आज 1 जुलाई और यह दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात डॉक्टर्स डे के रूप में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। अगर कोई इंसान को दुख और बीमारी से बचा सकता है और जीवन दे सकता है तो वो डॉक्टर ही है। जीवन में जिसने सेवा का प्रण लिया है उन तमाम डॉक्टर्स को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज का दिन उस ईश्वर के नाम जो बने हैं धरा के निस्वार्थ नायक। दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आँखों की मुस्कान हो, तब त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। आप सुन रहे हैं विद्या प्रभात सुबह सवेरे। सुनते रहे सुबह सवेरे। रुद्र, तुम्हें पता है हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। जब हम इसे सकारात्मक विचारों से भर देते हैं तब हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सही कहा कांचन तुमने। और इसी की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमने आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर विशाल इंगोले सर इनको आमंत्रित किया है। नमस्कार सर, विद्या प्रभात सुबह सवेरे में मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, बीमारियाँ फैलने का कारण क्या होता है, जैसे पेट दर्द, सर्दी, खांसी इत्यादि? बीमारियां फैलने के कारण आमतौर पे 2 रीजंस होते हैं, उसके डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट्स। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट्स में जनरली अपन हाल ही में कोरोना को फेस किया है, तो उसमें पेशेंट्स का डायरेक्टली कांटेक्ट आ गया आपसे तो उससे हो जाएगा। एक स्टूडेंट्स के तौर पे अगर बताना चाहे कि डोर नॉब्स है, बुक्स है, यहाँ पे एक या कंटेमिनेट या फिर डिसीज पेशेंट है उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, एक आध टीबी का पेशेंट है वो खांस देता है, वहाँ पे एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट्स है उससे अगर इन्फेक्शंस होता है, या फिर
वेक्टर बॉर्न है, जैसा मॉस्किटो है, तो उनके बाइट से जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो ट्रांसमिट होकर उनको डिसीज़ करता है। तो जनरली ट्रांसमिशन की ये दो मीन्स है, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है, और उसमें कुछ फूड एंड मील के से होने वाले इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ डिसीजेस हैं, जैसा टाइफाइड है। तो ये सब मीन्स ऑफ स्प्रेइंग ऑफ डिसीज है। बिल्कुल सही कहा सर। ऐसी ही छोटी छोटी बीमारियां एक बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। बीमारियों से या संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, ज़्यादातर बच्चों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए हमने ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि डायरेक्टली पेशेंट से कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। जैसा हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो डॉक्टर लोग बच्चों को अवॉइड नहीं करते हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उससे ट्रांसमिशन होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए पेशेंट से डायरेक्ट बच्चों का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कुछ हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कंटिन्यूअसली आपका हैंड वॉश है, उसके बाद में आप जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं तो उसके बाद में आपको हैंड वॉश करना है। कोई लोकल या फिर कम्यूनल जगह पे आप जाते हैं, कम्युनिटी में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली स्नीजिंग कफिंग अगर कोई करता है तो उसके लिए थोड़ा सा रूमाल या फिर ऐसी कोई चीज़ मास्क वगैरह यूज़ करना है। या फिर आप खुद स्नीजिंग कफिंग करते हैं तो उसके लिए आपका खुद का एल्बो है या फिर कोई मास्क है, वो भी यूज़ करना चाहिए। जरूर सर, आपने जो भी बातें बताई है वह बहुत मूल्यवान है। तो मेरा अगला सवाल है, आमतौर पर छात्रों में स्वास्थ्य संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य संबंधित ऐसा है कि सबसे पहले तो आता है व्यायाम। उसमें व्यायामात लभते स्वास्थ्यम बलम वयम दुर्गायुष्यम, तो उसमें एक तो एक्सरसाइज बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशंस आना चाहिए। तीसरा, हाइड्रेशन, पानी की मात्रा अधिक तौर पे रहना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, एक प्रॉपर आपका कॉग्निटिव फंक्शन मेंटेन करने के लिए स्लीप की यानी नींद होना प्रॉपर ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो डिसीज़ स्प्रेइंग एजेंट्स है, उससे बचने के लिए जो भी जैसा अपन मॉस्किटो किलर एजेंट्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिटी में या फिर कोई डिसीज़ अगर टाइम चल रहा है तो उसके वक्त थोड़ा सा बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए बच्चों ने। तो ये स्वास्थ्य संबंधित कुछ टिप्स है। इसके लिए ये प्रॉपर डिसीज फ्री लाइफ मेंटेन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। विद्या प्रभा सुबह सवेरे में आप पधारे और हमें उपयुक्त जानकारी दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। मानवता के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर जीवन दाता है और वे किसी भी बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई के आधार स्तंभ है। इस विशेष दिन पर आइए हम एक होकर समाज के प्रति उनकी अमूल्य सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दें। ना दुख की तुमको धूप लगे, ना सांसों की टूटे लड़ी, सांसों की टूटे लड़ी, ना सांसों की टूटे लड़ी। ना दुख की तुमको धूप लगे, ना सांसों की टूटे लड़ी। ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो। हर लम्हा हर घड़ी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ। सुनते रहे सुबह सवेरे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।